नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो एमपी की श्रृंखला चल रही है आज उसी के अंतर्गत ये अगले खनिज संपदा है, ठीक है, जिसमें अपन इसके अंतर्गत अपन तांबा और हीरे के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में तांबा और हीरा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने लोगों ने पहले की वीडियोस में देखी है तो पहले उन्हें जाके देख लीजिए, तभी जाके और ये अच्छे से समझ में आएंगे। तांबा यानी कॉपर, ठीक है। तांबे का जो प्रमुख अयस्क होता है वो कौन सा होता है? चेल्कोपायराइट। कौन सा? चेल्कोपायराइट, ठीक है। इसके बाद कौन सा होता है? चेल्कोसाइट। चेल्कोपायराइट, चेल्कोसाइट और वोरनाइट, ये क्या होते हैं? इसके प्रमुख तीन अयस्क होते हैं। कौन कौन से? चेल्कोपायराइट, चेल्कोसाइनाइट और वोरनाइट। कौन सा? वोरनाइट। इनमें से जो सबसे प्रमुख अयस्क होता है वो कौन सा होता है? तो चेल्कोपायराइट होता है। यानी कि तांबा का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो चेल्कोपायराइट होता है, ठीक है। अपन को पता है कि मानव सभ्यता की जो सबसे पहली, जो मानव द्वारा जो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था उसका नाम क्या था? तांबा था। क्या नाम था? यानी कि मानव सभ्यता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। मध्य प्रदेश, सॉरी, इंडिया में जो पाषाणकालीन सभ्यता है वहीं से, उसी में से, पाषाण काल से ही तांबे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं भारत में, ठीक है ना। तो यानी कि तांबे का प्रयोग भारत में कब से हो गया? तो पाषाण काल से ही स्टार्ट हो गया। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता अपन अलग कहते हैं, ठीक है। भारत में तांबा भंडारण में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पे? तो तांबा भंडारण के राज्य में सबसे पहले स्थान पे राजस्थान। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा तांबे का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। जबकि इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यानी कि राजस्थान में पाया जाता है, जबकि उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में होता है, ठीक है। मालाज, कौन सी? मलाज खंड। कौन सी? मलाज खंड, जो कि बालाघाट जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। कौन सी? मलाज खंड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तांबे की खदानें। यहाँ पर प्रमुख तांबे के जो अयस्क है वो सारे के सारे पाए जाते हैं। कहाँ पे? मलाज खंड, ठीक है। मलाज खंड में तांबा से जो मिश्रित धातु बनती है तांबा के साथ मिलकर, अगर यदि अपन तांबा और टीन को मिलाएंगे तो कौन सी धातु बनेगी? कांस्य धातु बनेगी, ठीक है। जबकि तांबा और प्लस जस्ता दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीतल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? अगर तांबा प्लस टीन कल मिलाएंगे तो कांस्य बनेगा, और तांबा प्लस जस्ता पीतल बनाएंगे तो पीतल बनेगा, ठीक है। तो तांबा यानी कॉपर, एक बार और देख लीजिए। इसका जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है चेल्कोपायराइट। दूसरा कौन सा होता है? चेल्कोसाइट। और तीसरा कौन सा होता है? ब्रोनाइट। इनमें से सबसे जो प्रमुख अयस्क होता है वो कौन सा होता है? चेल्कोपायराइट होता है, ठीक है। मानव सभ्यता द्वारा जो सबसे पहली धातु जिसका प्रयोग किया गया था मानवों के द्वारा वो कौन सी थी? तो तांबा ही था, ठीक है। भारत में तांबा भंडारण में राजस्थान सबसे पहले स्थान पे, जबकि दूसरा स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। जबकि उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर कौन है? तो मध्य प्रदेश रखता है, ठीक है। मलाज खंड बालाघाट। मलाज खंड एक खदान है तांबे की, जो कि कहाँ स्थित है? तो बालाघाट जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तांबे की खदान है, ठीक है। तांबा प्लस टीन कहाँ पाया जाता है? तांबा प्लस टीन जब अपन मिलाएंगे तो कौन सी धातु प्राप्त होती है? अपन कांस्य धातु प्राप्त होती है। जबकि तांबा प्लस जस्ता मिलाएंगे तो कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो अपन को पीतल प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन हीरा यानी डायमंड। हीरा। हीरा प्रकृति का सबसे शुद्ध कार्बनिक रूप है। हीरा प्रकृति का सबसे शुद्ध कार्बनिक रूप है, ठीक है। प्राकृतिक कार्बनिक ऐसा तत्व है, प्राकृतिक जो कार्बनिक होता है, जो प्रकृति, मैंने बोला ना कि हीरा प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। इसी तरह प्रकृति कार्बन ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा बंध बनाता है। हमारी जो पृथ्वी है, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है आसपास के, इसमें हर वस्तु, प्रकृति में प्रत्येक वस्तु परमाणु या अणुओं के संयोजन से बनी है। किससे बनी है? परमाणु या अणुओं के संयोजन, यानी कि मिलने से, गांठ, उनके बंध, ठीक है ना, मैंने बोला ना बंध बनाता है, तो उनके यानी कि संयोजन से बनी है। जो वस्तु जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, इसका अर्थ ये है कि उसमें उतने ही ज़्यादा बंध है। क्या है? जो जितनी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, जो वस्तु जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, उसका मतलब है कि वो उतनी ही ज़्यादा उसमें बंध है। यानी कि उनका जो मिलन है वो इस तरीके से है बिल्कुल, यानी कि वो टूट नहीं सकती, ठीक है ना। यानी कि बंध उनके बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हीरा है वो क्या है? पृथ्वी का
प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, यानी कि जो हीरे के जो अणु हैं, जो अणु या संयोजन है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा, जो हीरे में जो बंध है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए हीरा टूट नहीं सकता। इसीलिए हीरा क्या है, यानी कि प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। क्या है, कठोर तत्व, यानी कि हीरे के जो बंध है या परमाणु या अणुओं का जो संयोजन है वो बहुत ज़्यादा घटित है, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो पृथ्वी का जो सबसे कठोर तत्व कौन सा है, वो हीरा है। इसका दूसरा उदाहरण एक तरीके इस तरीके से समझ लीजिए, जो अपनी स्कूलों में जो पहले ब्लैक बोर्ड रहते थे उस पर अपन चौक से लिखते हैं। चौक भी क्या बनी है, चौक भी अणुओं से ही मिलके बनी है। तो अपन जब चौक का यूज़ करते हैं तो चौक के जो अणु होते हैं वो क्या रहते हैं, मतलब उनके जो अणुओं के जो बीच का जो बंध रहता है वो क्या रहता है, कमजोर रहता है, यानी कि उनके बीच का जो बंध रहता है वो क्या रहता है, कमजोर रहता है। इसीलिए जब अपन उसको बोर्ड पर लिखते हैं तो वो टूट जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो बंध जो होते हैं उनके बीच में, यानी कि अणुओं के बीच में, दो अणुओं के बीच में जो बंध रहते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इसी कारण अपन चौक पर, यानी ब्लैक बोर्ड, यानी कि चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं, क्योंकि जो चौक के जो अणु हैं वो क्या है, कमजोर है। वो जब अपन चौक चलाते हैं तो टूट जाते हैं। लेकिन हीरे में ऐसा नहीं है, हीरे के जो बंध है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसीलिए हीरा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये था एक उदाहरण के तौर पर। मध्य प्रदेश एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। मझगावा कौन सा, मझगावा पन्ना जिले से, मझगावा पन्ना जिले से, और कोटारिया, कहाँ पे, कोटारिया सतना जिले तक एक पाइप बिछी हुई है, पाइपलाइन, यानी कि तक हीरे की किम्बरलाइट, कौन सी, किम्बरलाइट, किम्बरलाइट पाइप स्थित है। क्या है, मझगावा पन्ना जिले से कोटारिया सतना जिले तक हीरे की किम्बरलाइट, कौन सी, किम्बरलाइट पाइप बिछी हुई। किम्बरलाइट मतलब विंध्याचल की, ये कौन सी जैसे श्रेणियों में पाया जाता है, कौन सी चट्टानों में पाया जाता है हीरा, तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें होती है ना, उनकी नसों में, क्या, विंध्यन क्रम की चट्टानों की नसों में पाया जाता है। ठीक है, नसों में या पाइपों में, ठीक है, पाइप बोल रहते हैं, नसों में, विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो यहाँ पर एक पाइप बिछी हुई है जिसमें कौन सी, क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। ठीक है, मझगावा पन्ना जिले से लेके कोटारिया सतना जिले तक हीरे की किम्बरलाइट पाइप स्थित है, जिसमें क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, या बिंद क्रम की चट्टानों की नसों में हीरा पाया जाता है। ठीक, राम रेवरिया, कौन सा, राम रेवरिया, राम रेवरिया स्थान पर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, भागेन नदी, कौन सा, भागेन नदी द्वारा जो यहाँ भागेन नदी क्या करती है, नदी क्या करती है, एक भागेन नदी क्या करती है, एक जल संरचना का निर्माण करती है, यानी कि काट पीट कर जो भी संरचना का निर्माण हो रहा है नदी द्वारा निर्मित थल संरचना, कौन सी, थल, यानी कि जमीन पर जो संरचना बनाई गई उसमें जो भी कहाँ पड़ती है, पन्ना जिले में पड़ती है, उससे भी हीरा प्राप्त होता है। ठीक है, तो राम रेवरिया स्थान पर भागीरथी नदी द्वारा निर्मित थल संरचना पन्ना में भी हीरा प्राप्त होता है। ठीक है, मुंबई भारत की सबसे बड़ी हीरा मंडी है। मुंबई क्या है, भारत की सबसे बड़ी हीरा मंडी। एक सूरत भी डायमंड नगरी के शायद नाम से जाना जाता है, सूरत में भी काफ़ी ज़्यादा उनका पॉलिश होती है। मंडी से मतलब ये है कि यहाँ पर क्या की जाती है, हीरे की कटाई एवं छटाई या घिसाई की जाती है। क्या की जाती है, हीरे की घिसाई, यानी कि जब आप खदान में से हीरा निकालोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट चमकने लग जाएगा, नहीं, पहले उसकी कटाई होती है, फिर उसकी घिसाई होती है, तब जाकर हीरा चमकता है। क्या होता है, तब जाकर हीरा चमकता है, तभी तो उसमें से प्रकाश पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब उसकी घिसाई और कटाई हो जाती है, अच्छे से छटाई हो जाती है, तब हीरा क्या करता है, रात में भी चमकने लग जाता है। क्या आता है, हीरा रात में भी चमकने लग जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होती है, हीरे की कटाई एवं घिसाई होती है कहाँ पे, मुंबई भारत की सबसे बड़ी हीरा मंडी है। सर्वाधिक हीरा भंडारण जो है, यानी कि हीरे का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, जबकि उत्पादन कहाँ से होता है, अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक हीरा भंडारण किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, आपने सुना होगा, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकोंडा खदान से निकला था। कौन सी खदान से निकला था, गोलकोंडा खदान से निकला था, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, गोलकोंडा खदान से निकला था जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए एक बार और देखते हैं हीरा। हीरा प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। प्रकृति कार्बन ऐसा तत्व होता है जो सबसे ज्यादा बंध बनाता है। क्या, बंध बनाता है। ठीक है ना, तो जो
हीरे के बंध है वो कैसे है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी कि वो आसानी से नहीं टूटते। इसके अलावा प्रकृति में प्रत्येक वस्तु परमाणु या अथवा अणुओं से बनी हो, अणुओं के संयोजन से मिलकर बनी होती है, यह आप जानते हैं, अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। क्या है, हीरा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, क्योंकि इसके जो अणुओं के बीच का जो अणुओं या परमाणुओं के बीच का जो बंध होता है या गठबंधन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए, इसीलिए क्या है, हीरा प्रकृति की सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, कठोर धातु है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। ठीक है, मझगावा पन्ना जिले से लेकर कोटारिया सतना जिले तक हीरे की किम्बरलाइट, कौन सी, किम्बरलाइट पाइप स्थित है। क्या है, किम्बरलाइट पाइप स्थित है, जिसमें क्या पाया जाता है, तो हीरा पाया जाता है। इसके अलावा बिंदक्रम की बिंदन क्रम की जो चट्टानें रहती है उसकी नसों में क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। यही है वो भी किम्बरलाइट या बिंदन क्रम की चट्टानों की नस है। ठीक है, इसके अलावा राम रेवरिया के स्थान पर भागीर नदी द्वारा निर्मित थल संरचना, यानी कि जो कि कहाँ स्थित है, पन्ना जिले में स्थित है, यहाँ से भी हीरा प्राप्त होता है। ठीक है, मुंबई भारत की सबसे बड़ी हीरा मंडी है, जहाँ पर हीरे की घसाई एवं कटाई कटाई की जाती है, जिससे कि हीरा चमकने लगता है, यानी कि चमकेगा कहाँ पे हीरा, अगर यहाँ से निकला पन्ने से तो कहाँ जाके चमकेगा, मुंबई में जाके चमकेगा। ठीक है, सर्वाधिक हीरा भंडार किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकोंडा की खदान से प्राप्त हुआ था, जो कि कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ये थी आज की क्लास, यानी कि तांबा और हीरा खत्म। इसके बाद देखेंगे कोयला। ठीक है, कोयला प्रमुख है, कोयले का जो लेक्चर होगा वो अकेले कोयले पे ही रहेगा। ठीक है ना, ये दो दो करके मैंने निपटा दी, जिससे कि आपको मेन पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद अपन देखेंगे कोयला। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोयले का भंडारण क्षेत्र। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। धन्यवाद।